और मेरी जो प्रॉब्लम थी नियर अबाउट 20 इयर्स से चली आ रही है। इसमें मेरे फादर, मेरे पूरे फैमिली मेम्बर, हम लोग काफ़ी परेशान थे। और सारे डॉक्टर जिसने बताया कि आपको न्यूरो प्रॉब्लम लग रही है, किसी ने का स्टमक प्रॉब्लम है, इवन देन कोई आप मेंटली डिसऑर्डर होते चले जा रहे हैं। और इतना हम लोग झेल गए थे डॉक्टर्स के चक्कर काटते हुए। तो और लास्ट में अभी 2-3 साल से ऐसा लग रहा था कि अब लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं रह गई थी। रोज़ सुबह जूस और ये सब पीने के बाद भी, और जितने भी आयुर्वेदिक जो हम लोग लेते हैं एनर्जेटिक के लिए, वो भी सब बेकार हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक चीज़ें आती थी वो कोई फ़ायदा नहीं कर रहा था। तो अब मुझे लगा कि अब होगा क्या इसमें। मुझे लग रहा है लाइफ स्पॉइल होने जा रही है। और आई एम ए लीगल प्रैक्टिशनर, जो मैंने यहाँ तक कि कानून की मास्टर डिग्री भी ले रखी है। और नेट रिजल्ट मैंने ये लगा कि कुछ प्रॉब्लम मेडिकली नहीं है, देयर इज समथिंग डिफरेंट थिंग। हम लोगों ने पूरी फैमिली में बैठ के निष्कर्ष निकाल लिया था कि कुछ और प्रॉब्लम है जो मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है। इस पर तो हम लोगों ने अपने घर में बैठ के निष्कर्ष निकाल लिया था कि घर में हम लोग जब रहते थे तो बड़ा अजीब सा वॉमिटिंग्स फील हो रही है, भारीपन सा लग रहा है, एक टेंशन सी फील हो रही है कि घर में आपको अच्छा लगना चाहिए, फील अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने गॉड से प्रे किया कि भगवान या तो आप ठीक कर दीजिए या मुझे कहीं भेज दीजिए, रास्ता दिखा दीजिए जहाँ मैं जाऊँ और अपना ठीक हो जाऊँ। डॉक्टर से तो मैंने हाथ जोड़ लिया था, भाई वहाँ नहीं जाना मुझे, क्यों कुछ हो ही नहीं रहा। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो रही है और साइड इफेक्ट भी हो रहा है। भाई आपको कोई बीमारी नहीं है और उसको साइड इफेक्ट हो रहा है। तो यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो दिखाई दिया जिसमें हमारे गुरुजी का, करौली सरकार का, तो वो समझिए मैंने पूरा एक दिन देखा, पूरी रात देखा। और मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारे देश में जो झाड़ फूक और ये सब तांत्रिक वो सब हो रहा था, तो मैं लगा ऐसा तो नहीं है कहीं, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन एक्चुअली मैं यही कानपुर का ही हूँ, तो मैंने कहा जो चलते हैं। लेकिन वीडियो में मुझे भरोसा तो हो रहा था कि जो गुरुजी बोल रहे थे, तो उस टाइम में जुड़ा नहीं था। तो मैं घर में बैठे बैठे सोच रहा था नहीं, बंदे में दम लग रहा है, हो सकता है भैया सही होने की चांस पूरे लग रहे हैं। कि गुरुजी ने दावा किया था कि इस दुनिया में कोई ऐसा दरबार नहीं है जो आपको बिल्कुल ठीक करे। आपका मेन है, जो भी बायोलॉजी पढ़ते होंगे, साइंस पढ़ते होंगे, आपका डीएनए प्योर हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी खास बात है जो यहाँ मुझे नई सीखने को मिली। हमने सुना भी नहीं था, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, इतने लोगों से सुन लिया था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना था कि डीएनए के मतलब डीएनए प्योर क्या होता है। पहली बात तो डीएनए हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ डीएनए है, हम लोगों के जो सेल्स बनते हैं और इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ डीएनए। साइंस है, एक बायोलॉजी साइंस है। लेकिन यहाँ मुझे पता लगा कि आपका डीएनए प्योर हो रहा है, आपकी जो निगेटिविटी है वो दूर हो रही है, आपके जो पित्र है जो मर गए हैं। सुना था हमारे जैसे हम लोग धार्मिक बताते हैं, चाहे कोई भी हो, उसमें बताते हैं आपके मर गए हैं, वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किधर, वो पूरा साइंस मुझे यहाँ सब समझ में आया, मैंने देखा। और जो मेरी 20 साल की प्रॉब्लम थी वो मेरी सॉल्व हो गई है। जो थोड़ी बहुत जरा सी रह गई है वो मतलब अभी हो जाएगी। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ, लोग घूमने जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, कहीं जाते होंगे, मेरा एज लाइक आप समझिए टूरिस्ट प्लेस भी यही करौली सरकार है, मेडिटेशन प्लेस भी यही है। और जब भी मुझे थोड़ा मेंटली टेंशन है, कुछ टाइप से होता है, मैं सीधे यहीं आ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि एक बार आप लोग आके देखें, क्योंकि ये जो यहाँ सेंटर खुला हुआ है, लोगों की जो सोसाइटी हमारे वेलफेयर के लिए खुला हुआ है, कि यहाँ पे आप लोग आइए और यहाँ पे आइए, अपने आप को ठीक करिए, अपनी फैमिली को ठीक करिए। क्योंकि अगर हम सही होंगे, अगल बगल में कोई ठीक नहीं है, तो मैं भी ठीक नहीं रहूँगा। मेरे अगल बगल के नाते रिश्तेदार अड़ोस पड़ोसी भी ठीक होने चाहिए, तभी हम मुझे भी अच्छा लगेगा। एक जो सोसाइटी का हेल्थी सोसाइटी जो होती है। और गुरुजी का भी यही कहना है कि आप लोग यहाँ आइए और सही हुए। यहाँ कोई झाड़ फूक का ऐसा काम नहीं होता है, बड़ा अच्छा यहाँ पे सेंटर है और यहाँ बड़ा अच्छा लगा मुझे। और 20 ईयर्स की जो प्रॉब्लम थी वो मेरी सॉर्ट आउट हो गई विदिन 2 मंथ्स। यू कैन इमेजिन, जो 20 ईयर्स का सिर्फ 2 मंथ्स में हो रहा है, तो ये बड़े अचंभे की बात है, ताज्जुब की बात है। सभी बाधाओं का होगा अंत, नमन व हवन विधि से दूर होंगे सारे कष्ट। देखिए करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम आश्रम का विशेष प्रसारण रोजाना रात्रि 10 बजे से सिर्फ सर्वधर्म संगम टीवी पर।